ओके, नमस्कार। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। अनाजों को छीनने वाले और अनाजों को देने वाले बहुत से ऐसे लोग हो चुके हैं संसार भर में। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आपसे बातचीत क्या करना चाहता है मेरे द्वारा। आइए हम वचन देखेंगे, जैसे कि यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसका 38 वचन हम देखने जा रहे हैं। चलो सुनते हैं। और उसके वचन को मन में स्थिर नहीं रखते, क्योंकि जिसे उसने भेजा तुम उस पर विश्वास नहीं करते। ध्यान में आया? परमेश्वर के वचन को ध्यान में नहीं रखते लोग, लेकिन परमेश्वर ने जिसे भेजा उसकी भी नहीं सुनते। परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में स्थिर नहीं रख रहे हैं लोग। क्या कारण है यार? समझ रहे मेरे भाइयों बहनों, क्या कारण है? लोगों का मन धन दौलत माल मिलकत शोहरत नाम बढ़ावा इसके पीछे लग गया है। इसके वजह से लोग यीशु मसीह के वचन को नहीं मानते और ना ही परमेश्वर के वचन को मानते हैं। अगर कोई मानता है तो जरूर आप मुझे कॉल कीजिए। रेवरेंड बिशप संस्थापक व्यवस्थापक बहुत से ऐसे लोग हो चुके हैं जो अपना अपना देखते हैं। क्या परमेश्वर का वचन ने कहा कि अपना अपना देखो? नहीं, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो, ऐसा उसने कहा। क्या आप प्रार्थना करते हैं अपने पड़ोसी के लिए? क्या अपने दोस्तों यारों की भलाई चाहते हैं? क्या दूसरे मिनिस्ट्री वाले की भलाई चाहते हैं? पवित्र शास्त्र में आप ढूंढते हैं, क्या ढूंढते हैं? आइए अगला वचन हम देखते हैं, 39 वचन, यूहन्ना 5 का 39 वचन। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि क्या यानी कि तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है। और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। सुन रहे मेरे भाई? ये जो पवित्र शास्त्र है परमेश्वर का गवाही देता है। आप और मैं पवित्र शास्त्र में ढूंढते हैं कि वो आपको और मुझे जीवन देगा, अनंत जीवन देगा। हाँ, जीवन दे सकता है, लेकिन मेरे भाइयों बहनों, क्या उस बात को अपने जीवन में लागू कर रहे हैं? जीवन को बना रहे हैं, अच्छा जीवन को जीकर दिखा रहे हैं? मेरे यारों, आपको क्या समझ में आता है, क्या समझ में नहीं आता, मुझे इतना मालूम नहीं, लेकिन आपके कारनामे हमारे नजरों में आ रहे हैं। यूट्यूब चैनल के द्वारा बहुत कुछ कारनामे आ रहे हैं यारों। समझदार इंसान को इंसानियत सिखाते हैं। झगड़ा करना नहीं, मारपीट करना नहीं, गुनाह करना नहीं, बल्कि गुनाह दूर करना सिखाता है। आज पास्टर बजेंद्र सिंह जेल के सलाखों के पीछे हैं, लेकिन लोग गहरी नींद में हैं जो उसके लिए प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। बस स्टेज के ऊपर आकर कहते हैं, हाँ जी पास्टर बजेंद्र सिंह हमारे पापा जी, हमारे आत्मिक पिता बहुत जल्द जेल से रिहा हो रहे हैं। बस इतना कह देंगे, फिर नाचेंगे कूदेंगे, मौज मस्ती कर रहे हैं। नाचो कूदो वो तुम्हारी मर्जी है, परमेश्वर की मर्जी नहीं है। व्यक्ति दुख में है और लोग ये नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, इनको बेशर्मों को शर्म आना चाहिए। और उन्हीं के लोग, पास्टर बजेंद्र सिंह के लोग ही दुश्मन बन चुके हैं, अंदर ही अंदर दुश्मनों के साथ हाथ मिला लिए हैं। याद रखना उस व्यक्ति के खिलाफ में हम क्या बोले। अपने बेटे का नहीं हुआ तो पराये का क्या हो सकता है? विजयी माने। मेरे यारों, देश भर में चमत्कार करने का दावा करते हैं, देश भर में भविष्यवाणी करने का दावा करते हैं, लेकिन प्रेम भाव नहीं करते, प्रेम भाव अपने जीवन में नहीं रखते। सबसे बढ़कर प्रेम होना चाहिए इंसान के जीवन में। शास्त्र में ढूंढते हैं आत्मिकता, संसार में ढूंढते हैं लड़ाई झगड़ा पाप गलती। शास्त्र में ढूंढते हैं आशीर्वाद बरकत,
भविष्यवाणियां, बरकतें, चंगाई, छुटकारा शास्त्र में ढूंढते हैं, बाइबल के अंदर ढूंढते हैं, लेकिन क्या फिर प्रेम नहीं मिलता आपको? बाइबल एक खुला स्वर्ग है। बाइबल एक खुला स्वर्ग किताब है। इस किताब को पढ़ो अंदर जाकर। इस किताब को इंसान जब पढ़ता है, स्वर्ग को महसूस करता है, आत्मिकता को महसूस करता है, जीवन को महसूस करता है, जिंदगी को बनाने की कलाएं इस किताब में मिलता है। मेरे यार, आप क्या सोचते हैं? आप लड़ाई झगड़ा करके अपनी जिंदगी चला लोगे? अपना चैनल बढ़वा लोगे? डॉलरे कमा लोगे? बस इतना ही करोगे आप, दूसरा और कुछ नहीं करोगे। समझ रहे? मार्ग आपका ख्यालत की ओर जाना चाहिए, अच्छे ख्याल बनना चाहिए। आपके ख्याल डूबते चले जा रहे हैं, आपके विचार मिटते चले जा रहे हैं, आपका दिमाग की हालत बिगड़ता चला जा रहा है। मेरे यारों, हम आपको बताना चाहते हैं, यूहन्ना 5:44 यानी कि 44, तुम जो एक दूसरे से आदर चाहते हो और वह आदर को एकमात्र परमेश्वर की ओर से है, नहीं चाहते किस प्रकार विश्वास कर सकते हो? हेलो मेरे भाइयों बहनों, आप और मैं आदर चाहते हैं। तुम जो एक दूसरे से आदर चाहते हो और वह आदर जो एक मात्र परमेश्वर की ओर से है, मेरे भाइयों बहनों, आदर परमेश्वर की ओर से है, उसे नहीं चाहते। जिस प्रकार विश्वास कर सकते हो, हेलो, जो परमेश्वर देना चाहता है उसे नहीं चाहते। अगर चाहते हो तो जिस प्रकार यानी कि जिस प्रकार विश्वास यानी कि उस प्रकार आप विश्वास कर सकते हो। जैसा आपको आदर मिलेगा वैसा विश्वास बनाओगे। क्या करोगे आप? जैसा आदर मिलेगा वैसा आपका विश्वास मिलेगा, वैसा आपका विश्वास बनेगा। परमेश्वर अगर आपको आदर कर रहा है तो आपका विश्वास परमेश्वर की ओर बढ़ेगा। अगर इंसान आपको आदर कर रहा है तो आपका विश्वास उस इंसान के ऊपर जाएगा। जिसकी ओर से आप आदर और सम्मान पा रहे हैं उसकी ओर आपका भरोसा बढ़ता चला जाएगा। आपका भरोसा अगर इंसान के आदर सम्मान की ओर है तो फिर आप खतरे में पड़ जाओगे। आपका आदर सम्मान अगर परमेश्वर की ओर से आ रहा है तो आप खतरे में नहीं, आप आजादी की ओर जा रहे हैं, आप जीवन की ओर जा रहे हैं, आप सच्चाई में जा रहे हैं, आप मुश्किलों से आजादी में जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु आप सबको सलामती दे, यही हम चाहते हैं यार। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको अनुग्रह दे।